एक कातिल पुलिस की वर्दी पहनता है। गाड़ी में बैठकर वो तमाम टोल नाकों को क्रॉस करता हुआ चला जाता है। जो लोग मिलते हैं, आज सड़क पर जो लोग मिलते हैं, टोल नाके पर जो लोग मिलते हैं, वो बाकायदा उस कातिल को सैल्यूट तक करते हैं। यहाँ तक कि पुलिस की वर्दी पहने वो कातिल लोगों पर बीच बीच में रौब भी झाड़ देता है। अब ऐसे में उसका मकसद सिर्फ इतना था कि उसकी गाड़ी में जो लाश मौजूद है वो उसे बड़े सलीके से बेहद चुपचाप एक जगह ले जाकर ठिकाने लगा सके, और ऐसा वो करता भी है। लाश ठिकाने लगाने के बाद वो बड़ी ही चालाकी से जो उसके साथी हैं, जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको भी बेवकूफ़ बनाता है। लेकिन फिर एक ऐसी गलती करता है, या यूँ कहें कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, जिसकी वजह से वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। आखिर कौन है ये कातिल, क्यों ये पुलिस की वर्दी पहनता है और ऐसी क्या गलती कर देता है, वो जानने के लिए आपको इस पूरी वारदात को समझना होगा। दरअसल 8 फरवरी साल 2024, इसी साल की बात है, यूपी के कानपुर में पुलिस को एक फ़ोन आता है और कहा जाता है कि जो एक नर्स है शालिनी, जो फला जो क्लिनिक है वहाँ पर काम करती है, वो कई दिनों से गायब है, मिल नहीं रही है। अब उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, नाम पुलिस को लिखवाया जाता है, कहा जाता है शालिनी तिवारी, नंबर दिया जाता है साथ ही साथ। अब पुलिस उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और उनको ढूंढना शुरू करती है, जो नर्स थी। अब इधर 8 फरवरी को रिपोर्ट लिखाई जाती है और 10 दिन बाद यानी 18 फरवरी को कानपुर से करीब 230 किलोमीटर दूर पड़ता है एटा। वहाँ के एक सूखे कुएं में, जिसके अंदर पानी नहीं है, पूरी तरीके से सूख गया है और सुनसान इलाका है, वहाँ पर एक लड़की की लाश मिलती है उस कुएं के अंदर से, जिसका चेहरा जो है बहुत बुरी तरीके से कुचला गया है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लड़की है उसको पहचानना मुश्किल है बाय फेस। अब फिलहाल पुलिस के पास 2 केस थे, एक लड़की की लाश मिलती है, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है, और इधर जो गुमशुदगी का मैटर था, यानी जो गुमशुदगी का केस था शालिनी तिवारी का, वो तो चल ही रहा था। अब शालिनी तिवारी नर्स थी, परिवार वाले फोर्स कर रहे थे, जो क्लिनिक पे जो लोग काम करते थे, जो कलीग काम करते थे, वो लोग बार बार पुलिस को फोर्स कर रहे थे। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करती है, हाथ पांव मारती है, कई जगह लोगों से पूछताछ करती है, आस पड़ोस में पता करती है, और ऐसे में जो नंबर शालिनी तिवारी का पुलिस को दिया गया था उसे सर्विलांस पे डालती है, उसकी पूरी CDR निकालती है। सारा जो डेटा था कॉल रिकॉर्डिंग का निकालने के बाद पुलिस को एक नंबर मिलता है। उस नंबर पे जब पुलिस पता करती है तो पता लगता है कोई हेड कांस्टेबल है मनोज कुमार, उनका ये नंबर है, और शालिनी लगातार इस नंबर पर बातचीत किया करती थी। एक होता है कि आप किसी की कॉल डिटेल निकालें तो दिखता है कि कुछ नंबर्स होते हैं जो बहुत ही एक नंबर बहुत ही पक्का होगा, पूरी तरीके से रोज़ उस पर बात हो रही है, दिन रात बात हो रही है, और लगातार एक तरीके से पता लग जाता है कि इसका कांटेक्ट था उससे। तो यही चीज़ ठीक पुलिस वालों को पता चलती है कि जो ये नंबर है, जो मनोज कुमार के नाम पर अलॉट है, जो हेड कांस्टेबल हैं, उनसे लगातार जो शालिनी थी वो कांटेक्ट में थी। अब ऐसे में जो पुलिस है वो मनोज कुमार को पूछताछ के लिए बुलाती है, पूछताछ की जाती है। तो जो हेड कांस्टेबल थे, जो 50 साल के थे, वो सीधे सीधे बोलते हैं कि देखो हमारा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं, ना हम इसे जानते हैं, नंबर हो सकता है हमारे नाम पे है या इसने कभी कॉल किया हो, लेकिन जब पुलिस वाले दिखाते हैं कि देखिए कितनी सारी कॉल हैं आपकी और ऐसा समझ में आ रहा है कि आप लगातार इससे बात करते थे, तो क्या कोई और बात करता था आपके नंबर से। अब मनोज कुमार फंसने लग जाता है। वो पुलिस को बरगलाने की कोशिश तो ज़रूर करता है, क्योंकि सामने भी पुलिस थी और जिसे पूछताछ के लिए बुलाया गया वो खुद पुलिस में है, हेड कांस्टेबल है मनोज कुमार, तो वो भी कई पैतरे चलता है, पुलिस वाले भी कई पैतरे चलते हैं। लेकिन जो हेड कांस्टेबल मनोज कुमार है उसकी ओवर कॉन्फिडेंस, जितना वो ओवर कॉन्फिडेंस में था कि पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी, वही उसे ले डूबता है और उसकी बातों से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जिससे पुलिस को पक्का हो जाता है कि हो ना हो शालिनी से इसका रिलेशन है। पुलिस इसको कई दिन तक ट्रेस करती है, लगातार रोज़ पूछताछ के लिए बुलाती है, डराने की कोशिश करती है, और ऐसे में एक दिन जो हेड कांस्टेबल मनोज कुमार है वो टूट जाता है और पूरी कत्ल की साजिश पुलिस को बता देता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि शालिनी गुमशुदा नहीं है, वो मर चुकी है, और आपको कुएं से जो लाश मिली है जिसका सिर कुचल दिया गया है वो कोई और नहीं, वही नर्स शालिनी है। अब पुलिस पता करती है, जब सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, पुलिस कंफर्म करती है, तो पता लगता है लाश जो है वो शालिनी की ही है। और इसके बाद पुलिस पूरी कहानी जानने की कोशिश करती है कि आखिर जो मनोज कुमार है, जो हेड कांस्टेबल है, उसने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि आज से 2 साल पहले 2021 की बात है, जो शालिनी की एक दोस्त है उसका एक्सीडेंट होता है,
वो पुलिस को कॉल करती है। वो तो वहाँ पर मदद के लिए मैं पहुँचता हूँ और इसके बाद मनोज और शालिनी की बातचीत हो जाती है। अब बातचीत इस कदर बढ़ जाती है कि ये लोग दोस्त बन जाते हैं। दोस्त के बाद प्यार भी इनका परवान चढ़ने लगता है और अब मनोज और शालिनी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन इधर जो मनोज है उसकी पहले से शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे, उसकी उम्र 50 साल है और वो शालिनी से प्यार करता है। अब ये लोग एक साथ घूमते फिरते, यहाँ तक कि शालिनी कभी कभी कहती कि अब हमारा रिलेशन इतना आगे बढ़ चुका है कि हमें एक साथ रहना चाहिए। तो इसके लिए मनोज ने उसको एक कमरा भी लेकर दिया था, वहाँ पर शालिनी रहती थी, मनोज भी वहाँ आया करता था। लेकिन अब शालिनी को लगने लगा कि वक्त इतना बढ़ गया है और हम इतने ज़्यादा पास आ गए हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। और अब लगातार वो मनोज कुमार पर शादी के लिए प्रेशर डालने लगी, दबाव बना रही थी कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, अब हमें साथ ही रहना चाहिए। लेकिन मनोज कुमार की तो पहले से ही बीवी थी, उसके तो बच्चे थे, वो कैसे उन्हें छोड़ दे। और इसी सब असमंजस में वो परेशान रहने लगा। लगातार इनकी लड़ाई होती गई और अब इस कदर बात बढ़ती चली गई कि मनोज कुमार को लगा कि हो ना हो शालिनी को रास्ते से हटाना होगा और इसीलिए वो अपने एक दोस्त से कांटेक्ट करता है, बातचीत करता है और फिर ये लोग शालिनी के मर्डर का प्लान बनाते हैं। मर्डर के प्लान के मुताबिक शालिनी को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया जाता है। कहा जाता है कि फला फला एक पार्क पड़ता है, वहाँ पर मुझसे मिलने आना। अब इधर शालिनी है वो तैयार होती है, घर से निकलती है और मनोज कुमार से मिलने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही बताई गई जगह पर शालिनी पहुंचती है, उसे कुछ शक होता है। वो देखती है कि कार में एक आदमी और मौजूद है पहले से, और साथ ही साथ जो मनोज है वो बोल रहा है कि वो उसका दोस्त है। शालिनी को डाउट होता है और वो कार में बैठने से मना कर देती है। वो कह देते हैं कि हम कभी और मिलेंगे, मैं तुम्हारे साथ कभी और घूमने चलूँगी, अभी नहीं। लेकिन जब बात बिगड़ती दिखती है मनोज और उसके दोस्त को, तो वो दोनों ज़बरदस्ती शालिनी को गाड़ी में बिठाते हैं, हाईवे पर ले जाते हैं, फिर एक सुनसान इलाका ढूंढते हैं और वहाँ पर जो गांव में गमछा बोला जाता है उससे उसका गला घोटने शुरू कर देते हैं और शालिनी की मौत हो जाती है। अब मर्डर हो जाने के बाद जो पुलिस वाला यानी जो हेड कांस्टेबल मनोज है वो इतना दिमाग लगाता है और इसके बाद शालिनी का नंबर स्विच ऑफ करता है और अपने दोस्त को देता है कि तुम इस नंबर को लेकर सीधे अयोध्या चले जाओ। अयोध्या जाने के बाद ऑन करना, ताकि जो लोकेशन है पुलिस को ये पता लगे कि आखिरी लोकेशन जो है शालिनी की वो अयोध्या में है, और यही एक गलती कर देता है। अब इसके बाद साथ ही साथ अब ये जो लड़की की लाश होती है शालिनी की, उसको पत्थर से कुचलता है, उसका चेहरा बिगाड़ देता है ताकि किसी को शक ना हो। और फिर ये कानपुर में जब इसकी हत्या करता है, सीधे 230 किलोमीटर एटा पहुंचता है। वहाँ पर सुनसान इलाका ढूंढता है, एक कुआं इसे दिखता है सूखा, और उसमें उस लाश को डाल देता है। और इस वक्त ये जो पूरा काम कर रहा था, इस वक्त इसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी ताकि कोई इस पर शक ना करे, कोई बीच में रास्ते में रोक भी ले तो इसको सल्यूट कर दे, टोल नाकों पर इसे परेशान न किया जाए। और इसीलिए बड़े आराम से ये पुलिस की वर्दी पहनकर इस जो लाश है उसको ठिकाने लगा देता है और अपने दोस्त को अयोध्या भेज देता है। नंबर स्विच ऑफ करके कहता है वहाँ पर जाके तुम ऑन करना, ताकि पुलिस को लगे कि जो शालिनी है वो आखिरी बार या आखिरी जब देखी गई या वो आखिरी टाइम पे जब भी मिसिंग हुई उससे पहले वो अयोध्या में थी। ये सब करने के बाद पुलिस को समझ में आता है कि जो मनोज है उसने किस तरीके से एक कत्ल किया, और उसके बाद वो पुलिस में है, उसे पता है किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, क्या क्या चीज़ें चेक करती हैं, और उन चीज़ों का ध्यान रखकर ही उसने बड़ी ही चालाकी से खुद तो पुलिस की वर्दी पहनी और साथ ही जो फ़ोन है वो भी अपने दोस्त को देके अयोध्या भिजवा दिया। और पुलिस इसीलिए जो शालिनी है उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी अयोध्या में, लेकिन उसकी जो लाश है वो मिलती है एटा में। और अब फिलहाल इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करके जो यूपी पुलिस है उसने हेड कांस्टेबल मनोज कुमार और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया है और अब इन पे कार्रवाई की जाएगी।